आसमानी, ज़मीनी और आसमानी बरकत पाए। हालेलुया। बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से मुक़द्दस यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 29वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक और फिर उसके बाद लूका 16वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। यिर्मयाह 29वां बाब 10वीं आयत से यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 29वां बाब उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत। क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से पहले नेक कौल को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, क्योंकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ कराऊंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया है जमा कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं तुमको उस जगह में जहाँ से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब लूका की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। उस वक़्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। दाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बात से करते हैं। आमीन, आमीन। सब तशरीफ रखें। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। इस किताब मुकद्दस के लिए एक अनवान नबी ने तजवीज़ किया था और उसी अनवान पर आज हम बात करेंगे, और वो अनवान है शिकस्ता दिली। क्या अनवान है? शिकस्ता दिली। और शिकस्ता का क्या मतलब है? और कोई? आमीन, गॉड ब्लेस यू। टूटे हुए दिल, हारे हुए लोग, जब हम टूट जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं बन पड़ता, हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी जद्दोजहद कर लें, जितने भी लोगों की मिन्नतें फरियादें कर लें, लेकिन हमारा काम नहीं होता, तब हम टूट जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं, और जब हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम शिकस्ता दिली की हालत में जब आ जाते हैं, फिर अपने खालिक के पास आते हैं। और ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। जब पैसा था तो खुदा को खुदा नहीं समझा, डॉक्टरों को खुदा समझा। जब पैसा था तब सर्जनों को खुदा समझा, तबीबों को खुदा समझा, हॉस्पिटलों को खुदा समझा, बड़े से बड़े डॉक्टर और अस्पताल को खुदा से ज़्यादा दर्जा दिया। जब पैसे ख़त्म, उसी डॉक्टर पर जब हम फख्र करते रहे, और उसी ने जब हमसे पैसा छीन लिया, वो डॉक्टर नहीं है, याद रखना, वो डॉक्टर नहीं है, वो डाकू है।
डॉक्टर एक ही है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। और कोई डॉक्टर नहीं है। मैं अपनी जितनी जिंदगी है जो मसीहत में गुजार रहा हूँ, मेरा यही तजर्बा कहता है, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जवाब देते हैं, और जो खुदावंद डॉक्टर है वो जवाब नहीं देता। हालेलुया। इसी मैसेज के अंदर एक गवाही है, मैं उसी गवाही से इस मैसेज को शुरू करने को हूँ। और देखिएगा ये सकशता दिली की कैसी हालत है, ये सकशता दिली की कैसी हालत है। नबी एक जगह पर बहुत बड़ी मीटिंग ले रहे थे, कोई अनगिनत लोग थे, बहुत ज्यादा हजूम था, और वहां पर बड़े बड़े लोग आए थे, और बारिश हो रही थी, और लोग बहुत ज्यादा बीमार थे, परेशान थे, मुर्दा हालत थी। मुर्दे वहां पर आए थे, मरने के करीब लोग आए थे, कैंसर से भरे हुए लोग, ब्लड कैंसर, मोतिया से भरे हुए लोग, अंधे लोग, अपाहिज लोग, पस मुर्दा सकशता दिल लोग वहां पर आए हुए थे। और डाइस के थोड़ा सा दूर एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था कपड़ों का, जिनके अंदर हैट थे, जिनके अंदर स्कार्फ थे, जिनके अंदर पटके थे, और जिनके अंदर कोट थे, और वो सब गीले हो चुके थे। नबी वहां पर लेट हो गया, बारिश रुक नहीं रही थी, लेकिन रोग नहीं रुक रहे थे, बारिश जारी थी और लोग भी जारी थे। सुबह 9 बजे से लोग एक खुले मैदान में वहां पर जाकर खड़े हो गए, बैसाखियों में चल चल कर लोग वहां पर जाकर खड़े हो गए। अंधे लोग वहां पर एक दूसरे को टटोलते टटोलते वहां पर जा खड़े हो गए, और वहां पर एक कैथोलिक औरत भी आ गई। वहां पर एक कैथोलिक औरत भी आ गई। उसने क्या किया? उस कैथोलिक औरत के हाथ में उसका बच्चा था जो मर गया था, और वो मुर्दा बच्चे को लेकर उस मीटिंग की तरफ भागी। और लास्ट टाइम चल रहा था मीटिंग का, और हर कोई पानी से भीगा हुआ था, बारिश में नहाया हुआ था, और सर्द हो गया था, और कांप रहे थे। बड़ी गैर मामूली हालत थी वहां पर। और वो वक्त था कि हम समझ सकें कि खुदा क्या है। वो सब डॉक्टरों से सताए हुए लोग वहां पर आए हुए थे। नबी कहता है कि वहां पर बहुत ज्यादा हजूम था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, और वो सब इंतजामिया से एक औरत मुर्दा बच्चे को उठाए हुए, और उसके ऊपर जो कपड़ा लपेटा है वो गीला हुआ है, बच्चा मुर्दा है, मुर्दा पानी से भीगा हुआ है, और वो एक औरत 4.5 फुट की या 5-5.5 फुट की औरत इंतजामिया के कब्जे में नहीं आ रही, इंतजामिया के हाथ नहीं आ रही। उसकी हालत चेक करें और अपनी हालत चेक करें। शिफा कैसे पाते हैं, खुदा को कैसे मिलते हैं, शर्म को छोड़ देते हैं, वो बेशर्म हो जाते हैं जो खुदा को मिलते हैं। क्योंकि जो शर्म में रहते हैं वो खुदा को देख नहीं सकते, वो खुदा को पा नहीं सकते। जिस तरह 12 साल की बीमार औरत बेशर्म होकर वो मर्दों के दरमियान भाग गई, और उसने यीशु का पल्ला छुआ, और पल्ला छू के उसी वक्त उसी वक्त यीशु के अंदर से उसने कुव्वत खींच ली, शिफा वाली। आज अगर आप भी सकशता दिली की हालत में आ जाएंगे तो आज आप जिस तरह आए हैं इसी तरह नहीं जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, हाथों में कुछ उठाकर लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब बिली पॉल से बात हुई तो उसने कहा इसके पास कार्ड नहीं है। बहन मैं माफी चाहता हूँ, आप कतार में नहीं आ सकती क्योंकि ये बेतरतीबी है। उसने कहा मैं जाऊंगी, मुझे खादम तक पहुंचना है। इतना शोर कि स्टेज पर दुआ होना बंद हो गई।
सारा उसने माहौल खराब कर दिया। और अगर कोई यहाँ का चर्च होता तो कहता है इस औरत का शोर बंद करो, इसको बाहर निकालो। यस सर। ये आकर हमारी इबादत खराब कर रही है, इसको बाहर निकालो। लेकिन अंधे देख नहीं रहे, वो मांग क्या रही है। आप शिफाइया इबादत कर रहे हैं तो वो भी तो कह रही है मेरे लिए दुआ करो, तो आप उसको बाहर निकाल रहे हो। आज ऐसा होता है। नबी ने भाई जैक मोर से कहा कि ये मुझे नहीं जानती, इसलिए तुम नीचे जाओ और इस पर दुआ करो और मामला हल करो और ये माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने 12 साल की बीमार की औरत की तरह शिफा पानी थी, ईमान रख लिया था। उसने मुर्दे को हाथ में उठाया, गले पे लगाया और मर्दों के अंदर से कभी इधर भाग रही है, कहता बहन रुको रुको रुको, वो इधर भाग रही है, कहता बहन पकड़ो 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 इसे, वो इधर भाग रही है इधर भाग रही है। और मर्दों की टांगों के नीचे से, पैरों के नीचे से भागती हुई इधर उधर करती, अपने आप को बचाती, अपना मुर्दा बचा लेकर स्टेज की तरफ भाग रही है। कभी आज तक जिंदगी में ऐसे एक वाकया देखा है? लोग पीछे ही बैठे रहते हैं, गुंगे हो जाते हैं, डुन्नवट्टे बन के बैठे रहते हैं पीछे। पता ही नहीं है कैसे खुदा को पाना है, पता नहीं है कैसे खुदा को देखना है। जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, हमें तो बुलाया ही नहीं है, इसी गुस्से गुस्से में बस चले जाएंगे वापस। खुदा बुलाता नहीं है, आपने खुदा को बुलाना है और दूसरों को दिखाना है कि मैं खुदा के लिए आज आया हूँ, मैंने खुदा को देख कर जाना है, मैंने खुदा को सुनकर और सुना कर जाना है कि आज मैं मजमे में आया हूँ खुदा के पास। ये चोरी चोरी छुपके छुपके खुदा नहीं मिलता। खुदा वादिया सरेआम सबके दरमियान काम करता है और वो कोई छुप कर काम करने वाला खुदा नहीं है। वो पीर फकीर नहीं है कि रात आना अंधेरे में आना, अंधेरा शैतान है, वो रोशनी है, वो जहाँ अंधेरा आता वहाँ रोशनी खत्म कर देता है। नबी ने भाई जैक मोर को भेजा कि जाओ उसके लिए दुआ करो, और वो नीचे स्टेज पर उतर गया और बहन के लिए दुआ करने के लिए, उसके मुर्दा बच्चे के लिए दुआ करने के लिए जा रहा है। उसी वक्त खुदावंद पाक रूह ने स्टेज पर खुली आंखों में नबी को रया दिखा दी। ये देख मैस्कियन बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तेरी तरफ देख रहा है। उसने कहा भाई जैक मोर रुक जाओ, मुझे खुदावंद ने एक रोया दी है। एक मैक्सियन बच्चा मैं देख रहा हूँ, वो बड़ा मुस्कुरा रहा है, वो छोटा सा बच्चा है। हो सकता है ये जो औरत आई है इसी का बच्चा हो, क्योंकि मुझे सिर्फ बच्चा दिखाया, मुझे इस औरत के बारे में नहीं बताया। रुक जाओ और इस औरत को मेरे पास लाओ। अब बताओ, ये कार्ड लेकर 100-200 बंदे की कतार लगी थी, उसके पास कार्ड नहीं था, गई ना सबसे पहले ऊपर चढ़ी ना सबसे पहले। किस हालत में आई थी वो हार गई थी, शिकस्ता हो गई थी, अब्बा को पुकार रही थी। और जब कोई अब्बा को पुकारता है तो अब्बा हमारा गूंगा बहरा नहीं, उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। वो जो उसे पुकारता है वो उसे उठाकर अपने पास बिठा लेता है। हालेलुया। और उस औरत को बड़ी इज्जत के साथ, जिसे डंडे मारे जा रहे थे, रोका जा रहा था, थप्पड़ मारे जा रहे थे और उसको बाहर निकाला जा रहा था, मजमे में उस औरत को बेइज्जत किया जा रहा था, उसके मुर्दा बच्चे को बेइज्जत किया जा रहा, उसके मुर्दे की तजलील की जा रही थी, तहकीर हो रही थी एक मुर्दे की, और वो भी एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा, प्यारा सा। उस औरत ने यीशु पर ईमान रखा, थी कैथोलिक। नबी कहता उसने अपनी वो रोदरी निकाली, मेरे पास आई रोदरी निकाली, वो फेरना शुरू। मैंने कहा बहन इसको फेंक दो, उसकी कोई जरूरत नहीं, अगर ये फेरने से तेरा बच्चा बचता तो फिर मेरे पास क्या लेने के लिए आई है। जाओ, ये तस्वीरें दरबारों में फेरी जाती हैं, वो कैथोलिक वाले दरबार से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जाओ इसको फेंक दो। समझो वक्त के कलाम को, तस्वीर फेरने से यीशु नहीं मिलता, मरियम नहीं मिलती, दुआ करने से यीशु मिलता है, मरियम नहीं मिलती। मरियम यीशु की माँ है, मसीह की माँ है, खुदा की माँ नहीं है। ये कुफ्र अजीम है, और जो इस पे फंस गया वो मर गया, यीशु से माफ नहीं करेगा। हालेलुया। नबी कहता है कि मैंने उसको पास बुलाया, और जब मैंने उस बच्चे के लिए दुआ की और उससे वो मुतमिन हो जाएगी, तो वो इतनी शिकस्ता दिल थी, वो इतनी शिकस्ता दिल थी
नबी कहता कि जैसे ही मैंने वहाँ निगाह की तो वहाँ पर एक रोया मौजूद, उस रोया में खुदा ने मुझे खूबसूरत बच्चा दिखा दिया। और मैं भी, नबी भी यहाँ पर गलती कर रहा था। क्या गलती कर रहा था नबी? नबी कह रहा है ये औरत मुझे नहीं जानती, जा भाई जैक मोर तो नीचे उतर के दुआ कर, इस औरत के लिए इसको भगा दे, इसको फारग कर, ताकि मैं कतार के लिए दुआ करूँ। लेकिन खुदा क्या फरमाता है, इसको ऊपर बुला, ये बच्चा हंसता मुस्कुराता देख, जैसा तूने रोया में बच्चा देखा है, ये बच्चा जो मुर्दा है ये अभी जिंदा होगा, ये इसी तरह हंसेगा, मैं इसको हंसाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। जब उस औरत को पास बुलाया गया और वो ऊपर और करीब आ गई जहां मैं खड़ा हुआ था, और उसने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। और वो क्या बोल रही है? पेदरे पेदरे पेदरे। उस मैस की जुबान में क्या बोल रही है? पेदरे पेदरे। किसको कह रही है? किसको कह रही है? अब गीत में क्या कह रही थी बाजी? यीशु जी, अब्बा जी। और वो खुदा को जान गई है और वो नबी को क्या कह रही है? अब्बा अब्बा अब्बा, मेरे बच्चे को बचा। हालेलुया। किसने उसे बताया कि ये तो पादरी है, तू उसे अब्बा क्यों कह रही है? खुदावंद पाक रूह उस बंदे के अंदर है, इस बंदे के अंदर, और जिस बंदे के अंदर पाक रूह होता है, पाक रूह खुदा है, और वो बंदा उस वक्त खुदा होता है। जितनी देर खुदा जिसके अंदर होता है और उतनी देर वो खुदा होता है। और वो खुदा को देख रही थी नबी के अंदर, और उसे नबी के अंदर खुदा नजर आ रहा था, इसलिए उसके मुंह से ये नहीं निकला पादरी साहब दुआ करो मेरा बच्चा जिंदा। वो कहती पेदरे पेदरे पेदरे, मेरे बच्चे पर बाप बाप नजरे करम कर। मैं हार गई हूँ डॉक्टरों से, मेरा दिल टूटा हुआ है, और अब मुझे ईमान है कि तू जो सलीब पर हुआ था और जमीन से पैदा हुआ था, तू आज मेरे मुर्दा बच्चे को, जो मैं ईमान से तेरे पास आई हूँ, तू उसे शिफा देगा, तू उसे जिंदगी देगा। हालेलुया, तेरा शुक्र। तर्जमा करने वाले पास खड़े थे, उसने कहा ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो कि मुझे बाप बाप मत कहो, क्या तू ईमान रखती है? और एक भाई ने उसे एक्सप्लेनेशन में बताया, क्या तुम ईमान रखती हो? भाई पूछ रहे हैं उस जुबान में तर्जमा करके, कहती जी हाँ मैं ईमान रखती हूँ। उस भाई ने उससे पूछा किस तरह की ईमान रखती है? उस औरत ने कहा अगर खुदा उस बूढ़े आदमी को उसकी बनाई लुटा सकता है, जिस बंदे की आंखें तूने बूढ़े की ठीक की है, तो वो चर्चा सारे शहर में फैल गया है, ये खबर सुन के मैं आई हूँ। अगर खुदा उस अंधे और बूढ़े बंदे की आंखें खोल सकता है, तो मेरे मुर्दे बच्चे को भी जिंदा कर सकता है। बस यही शिकस्ता दिली की हालत में मैं यहाँ पर आई हूँ, तो फिर वो मेरे बच्चे को भी जिंदगी दे सकता है। आमीन। शिकस्ता दिली की हालत में उस औरत ने उस मुकाम पर अपने आप को पहुंचा दिया। मैंने कहा खुदावंद यीशु, मैंने एक छोटे बच्चे की रोया देखी है, और मुमकिन है कि वो यही बच्चा है, और तकरीबन उसी घड़ी उस बच्चे ने अपने पांव हिलाना शुरू कर दिए। दुआ की सिर्फ जो रोया आई थी, ये मुर्दा बच्चा है, ये औरत है, ट्रांसलेटर खड़ा है, लाखों का मजमा है, और नबी क्या कह रहा है? खुदावन, जो मैंने अभी रोया तेरी तरफ से देखी है, और उसमें तूने ये बच्चा मुझे दिखाया है, हो सकता है जो हंसता मुस्कुराता बच्चा था वो यही हो। जैसे कहा वो बच्चा यही है, साथ ही बच्चा हिलना शुरू हो गया, बच्चा जिंदा हो गया। आमीन। हमारा खुदा कहीं चला नहीं गया। यस आमीन। हमारा खुदा कहीं दफन नहीं है। गॉड ब्लेस यू सर। हमारे खुदा की कब्र नहीं थी। यस आमीन। दुनिया के खुदा कब्रों में पड़े हैं, और कब्रों को संगे मरमर के उन्होंने पेंट किए हैं, और सोने के पत्थर चढ़ाए हैं कब्रों पर, और वहां पर टकरे मारते हैं लोग जा जाके कि हमें औलाद दे दे, हमें जिंदगी दे दे, हमें ये दे दे, हमें उससे बचा ले।
लेकिन हम जिंदा खुदा को मानते हैं। आमीन, आमीन। God bless you, जिसकी sir. कब्र नहीं है। कब्रें किनकी होती हैं? इंसानों की होती हैं। Yes. खुदा की कब्र नहीं होती। आमीन। हम जिस खुदा को मानते हैं उसकी कब्र कोई नहीं है। Yes. वो तो सिर्फ दूसरे की कब्र में रखा गया क्योंकि वो इंसान बना था, और कब्रें इंसानों के लिए होती है और वो इंसान बना था, लेकिन अपनी कब्र उसकी कोई नहीं है क्योंकि वो खुदा की कब्र नहीं God bless you, sir. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जैसे नबी ने उस रोया को बयान किया मजमे के सामने, तो बच्चे में खुदावन ने जान डाल दी। आमीन। और वो बच्चा रोया में हंस रहा था, जब बच्चा सीधा हुआ तो उसी तरह मुस्कुरा रहा था। ये खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम यूं फरमाता है, जब तुम पूरे दिल से मेरे तालिब होगे तो फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। खुदा कब सुनता है? 5 मिनट दुआ करने के बाद, 5 दिन दुआ करने के बाद, रोज रोज दुआ करने के बाद नहीं। जब आप टूट जाते हैं, जब आप हार जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है ना वो देगा ना ये देगा, ना इधर से आएगा ना उधर से आएगा, मेरा जवाब ऊपर से आएगा। आमीन। अपना सर झुका लो, आंखें बंद कर लो और अनदेखे खुदा को देखना शुरू कर दो। आमीन, आमीन। नबी कहता है अगर आपकी बीमारी 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल हो गए नहीं जा रही, और आप 25 साल से 25-25 मिनट बाद दुआ करते हैं, 25-25 सेकंड बाद दुआ करते हैं, दुआ करते जाते हैं, वो बीमारी नहीं जा रही, लेकिन आप दुआ करते जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है खुदा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है आपकी खुदा दुआ नहीं सुनता, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है, बल्कि आपकी दुआएं आसमान पर उसके सामने पड़ी हैं। आमीन, आमीन, आमीन। वजह क्या है जो आप शिफा नहीं पाते? आपकी जिंदगी में ऐसी कोई बदी है, ऐसा कोई गुनाह है, ऐसी कोई बात है जो खुदा के खिलाफ है, और आप अभी तक वो अपने साथ अपने अंदर कुंडी के साथ लटकाए हुए हैं। जब तक वो खत्म नहीं करेंगे खुदा शिफा नहीं देगा। आपके हाथों से कत्ल हुआ है, आपका तो आपने किसी के साथ गुनाह किया, आपने लौंडेबाजी की, आपने किसी को मार दिया, किसी का कत्ल कर दिया है, और आप चुप करके बैठे कि किसी को पता नहीं है, खुदा को पता है, और वो चाहता है कि आप इकरार करें, आप इकरार करें, अपने गुनाह का इकरार करें, माफ़ी मांगें, तो फिर खुदा आपकी दुआ सुनेगा। दुआएं तो पड़ी हैं जो आपने मांगी हैं, लेकिन अभी उनकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि अमाल की किताब उसका 10वां बाब वहाँ पर लिखा है, आसमान से फरिश्ता उतरता है और कहता है कुरनेलियस तेरी दुआएं यादगारी के लिए खुदा के हजूर मकबूल हुई। तो जितनी दुआएं कर रहा था ना वो पड़ी थी, इतने सालों बाद अब उनका वक्त आया पूरी हो, क्योंकि अब उन्होंने ठीक तौर पर खुदा को पुकारा है, और जब उसने ठीक तौर पर खुदा को पुकारा, ठीक दुआ की, तो उसी वक्त उस पर रोया नाज़िल हो गई, और खुदा का फरिश्ता भाई कुरनेलियस के पास उसके घर में आ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको दुआ में रोया आती है, कलाम पढ़ते हुए रोया आती है? हालेलुया। हाँ जी, देख लो, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, अपना दर्द देख लो, और फिर आप कहते हो मसीह है। जब आप कलाम को अपने सामने रख कर देखेंगे कलाम क्या कहता है और मैं क्या करता हूँ, और मुझे कलाम कहाँ पर लेकर जाता है और मैं कहाँ पर जाता हूँ, तो तब आप समझ जाएंगे मुझे क्या करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे दिलों, क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? आमीन। जब आप इस बात को समझोगे तो तब आप बहुत बहुत आगे जा सकते हो, तब आप बहुत आगे जा सकते हो। और जब आप इन बातों को जान पाओगे, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है, एक शख्स है और वक्त आ गया है, उसको सजाए मौत हो गई, उसकी कैसी हालत होगी? उसके बीवी बच्चे आखिरी मुलाकात के लिए उसके पास आ रहे, अब कैसी हालत? जो कभी बच्चों को प्यार नहीं करता था, जो बच्चों के पास नहीं बैठता था, चोरियां डाके करता था और गलत काम करता था, अब उसकी बीवी सलाखे हैं और वो दूसरी तरफ, और वो दूसरी तरफ, आमने सामने।
अब बच्चे उसको छोड़ नहीं रहे और अब उसके मरने का वक्त आ गया है। अब कैसी हालत होगी उसकी, अब कैसी हालत होगी? वो हार चुका होगा जिंदगी से। और उसकी ज़िंदगी क्या है? जब उसको समझ आई कि मेरी ज़िंदगी, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैंने इनके लिए कभी ज़िंदगी बसर नहीं की, अपने लिए की, गलत काम किए और आज मुझे उन गलतियों का अजाला मिलने को है। और जब उसको कैद में रखा तब उसके अंदर से जो बुरी रूह थी वो निकल गई और जो जिस्म था वो मरने के लिए तैयार। जो बुरी रूह है वो तरह तरह की है, बूटी पीने वाली बुरी रूह है, शराब पीने वाली है, छेड़खानी करने वाली है, जितनी भी ये छोटी छोटी शरारतें हैं ये बुरी तस्वीरें हैं, बुरी रूहें हैं। और हम बाद दफ़ा हंसते हैं। किसी जगह पर शादी हो ना तो हमारा जवाई वो डांस करता करता ना साड़ी का हाथ पकड़ लेगा, खींच के तो उसके साथ डांस करना शुरू कर देगा, तो सारे और जोर से तालियां बजाना शुरू कर देंगे। वाह शाबाश शाबाश, बीवी भी, बड़ी बेटी भी तुझे दी, छोटी को भी तूने पकड़ लिया, शाबाश शाबाश, सारे तालियां बजाएंगे। कितनी शर्मिंदगी की बात है। कोई मना करता है? और अगर कोई बोले, कोई ताया चाचा है, कोई बोले ना तो सारे कहते हैं साइड पर करके चुप कर यार, तेरी मेहरबानी, जवाई भाईएगा तुम लड़ाई पानी, कुड़ी का घर खराब करना है। तो कहता मेरा भी दे दो, उन्हें हाथ फड़ाया भी फड़ा देता जी, तालियां मार दे, चंगा किता तो हाथ फाड़ लिया। उसकी अभी नई नई शादी हुई है और उसका मियाँ मतलब बैठा वो घूर रहा है, ये क्या बदतमीजी हो रही है? ये सीखने वाली बातें हैं, ये बेशर्मी की झाग है, इसको खत्म करना है हमने। जब तक हम मसीह में मजबूत नहीं होंगे हमें पता कैसे चले। एक ना हदबंदी होती है, हर काम की एक बर्दाश्त होती है। और चाहे जवाई हो या चाहे चाचे हो, चाचे के बेटे बेटियां हों या कोई भी हो, हर एक का एक दर्जा और एक लिमिट होती है। अपने अपने रुतबे मर्तबे को पहचानो। ये ना हो कि आप इस हालत में आ जाए, जब सब कुछ लुट जाए, खत्म हो जाए, तो फिर आप टूट के दुआ शुरू कर दो, गूंगे बहरे ही हो जाओ, हिलो ही ना, सारे हिलाए और आप हिलो ही ना। इस तरह की हालत में सकते भी ना चले जाए। इसलिए ये कलाम कहता होश के नाखून लें। आज वक्त है कि हम अपने आप को किस में छुपा लें? बर्रा के कपड़े पहन, यानी कि जिस तरह बागेदर में आदम और हवा निकाले गए, आदम ने बीवी की बात मानी, गुनाह में मुलविस हो गया, तो खुदा ने उनको निकालने से पहले वहाँ पर एक बर्रा करवा दिया और उस बर्रे के कपड़े, उनकी जो उसकी खाल थी उसके कपड़े बनाकर, लुंगियाँ बनाकर उनको पहनाई। और बागेदर के अंदर वो नंगे थे और वहाँ से बाहर निकले तो कपड़े पहन के निकले। और हमारा ही कोई ऐसा फिरका है वो इसी बात को लेकर तो वो बाहर कपड़े पहन के रखते हैं और जब चर्च के अंदर जाते हैं तो सारे नंगे हो जाते हैं। सुना है आपने? कौन है ये जो ऐसे काम कर? अब देखो किसी की बेटी को पादरी किसी का बेटा तो ना है वहाँ खुदा के दर्जे पर है, तो अगर सारे नंगे तो पादरी भी नंगा होगा, वहाँ पादरी भी नंगा है, और सारी लड़कियाँ वो भी नंगी हो गई हैं, सारी बेटियाँ भी नंगी हो गई हैं, सारे बंदे भी नंगे हो गए हैं। इसका मतलब है बाप बेटी के साथ गया है, भाई बहन के साथ गया है, तो उन्होंने पहले कपड़े उतार के टांगने हैं, तो बाद में नंगे के अंदर जाना है। तो क्या इज्जत रह गई? आज दुनिया में हो क्या रहा है? इंडिया के अंदर कोई ऐसा फिरका है, उनके जो पेशवा है पंडित वो नंगे रहते हैं, नेट पे आपने देखा होगा, वो नंगे रहते हैं और लोग उनके आगे झुक झुक के सीधे करते हैं, अपने सर उनके पैरों में रख दिए उन्होंने। एक तो वो नंगा है, बेशर्म बंदा है, उसको शर्म नहीं आ रही, लड़कियां हैं, लेकिन लोग भी अपनी सारी फैमिली को लेकर नंगे को देखने के लिए जाते हैं, उसके आगे सीधा करते हैं। तो फिर हमारा खुदा उत्तम नहीं है। आमीन आमीन। हमारा खुदा उत्तम नहीं है। आमीन। वो किसी के सामने नंगा तो नहीं है, यस वो तो बल्कि शर्मिंदगी को ढांकता है। आमीन। वो शर्मिंदगी को ढांकता है। आमीन। वो इस तरह की बातों को पसंद नहीं करता, वो बड़ा रहम पसंद है। आमीन। वो किसी की बेटी की इज्जत आबरू की रखवाली करता है, कमाली नहीं करता। वो बड़ा दयालु है,
وہ بڑا سخی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تیرا شکر. بہت سے خیالات اور تصورات جب انسان کو کشتہ دلی تک لے آتے ہیں تو پھر جو آپ کے اندر اچھی چیزیں ہوتی ہیں باہر نکالی جاتی ہیں، باہر نکل جاتی ہیں. اور اکثر یہ حالت ان سب اچھی چیزوں کو جو آپ کے اندر ہوتی ہیں وہ باہر نکالی جاتی ہے اور موت کے دہانے پر آپ کو لے آتی ہے. نبی کہتا میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت مرنے سے پہلے پھر سچ بولتے ہیں. جب دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے ان کو پتا چل گیا مجھے موت نظر آ رہی ہے، میں مرنے والا ہوں، مرنے سے پہلے پھر سچ 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 بیان کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب جو عید فصح منائی گئی تھی پہلی، وہ کیا وہ خوش ہو کے منا رہے تھے؟ جو عید فصح منائی گئی تھی اسرائیلیوں نے منائی تھی مصر میں، وہ شکستہ دلی کی حالت میں منائی گئی تھی. وہ شکستہ دلی کی حالت میں منائی گئی عید تھی. کیسی عید تھی؟ وہ بھوکے پیاسے تھے اور دل سے ہارے ہوئے تھے. اور ایک بندہ موسیٰ جو ان کو چھوڑ کر 40 سال گزر گئے تھے، جہاں سے بھاگا ہوا تھا، اور 40 سال وہ اپنے ادھر مدیان میں یترو کاہن کا وہ جوائی بن کے ادھر خدمت گزاری اس کی کر رہا تھا، اور 80 سال کی عمر میں وہ خدا کے حضور خدمت میں چنا گیا اور واپس آتا ہے تو وہ لوگوں کی ایک نسل ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو غلامی میں 40 سال کے بعد ایک نسل ختم ہوتی ہے، ایک نسل، اور وہ وہاں پر واپس جاتا، لوگوں کو نکالتا، لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور خدا کو انہوں نے دیکھا ہوتا، صرف موسیٰ کو دیکھا ہوتا، اور موسیٰ ان کو لے کر وہاں سے نکلتا ہے. اور خدا کے کہنے کے مطابق فصح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپس ادھر آئے، اپنی جگہ پر آئے. فصح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عید فصح جو یہودی مناتے تھے اس کا مطلب کیا ہے؟ فصح فصلوں کی ہاللیلویا. فصح کا مطلب ہے چھوڑ دینا. فصح کا مطلب ہے چھوڑ دو، بھول جاؤ، فراموش کر دو. 400 سال کی غلامی آج ختم ہو گئی ہے، اور آج کے دن ختم ہوئی ہے، اور شام کے وقت ختم ہوئی ہے، اور آج تم نے فصح منانا ہے، اور اس فصح کے لیے نشان کے طور پر ایک برہ قربان کرنا ہے، اور اس برے کا لہو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگانا ہے. میرا خداوند فرماتا ہے جس گھر کی تینوں چوکھٹوں پر یہ لہو لگا ہوگا، میں جب رات کو میرا موت کا فرشتہ گزرے گا، میں گزروں گا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھتا. اس گھر میں چور ہے، سادھو ہے، ڈاکو ہے، اور فریب ہے، مکر ہے، بدی ہے، برائی ہے. میں نے صرف مین گیٹ پر اپنا لہو دیکھنا کہ میرا کلام پورا کیا. میں نے کہا تھا برا ذبح کر کے لہو لگا دے، جس گھر پر لہو لگا ہوگا میں لہو کو دے کر ان کو بخش دوں. آمین. خدا نے اپنے کلام کو دیکھنا، کسی کو نہیں دیکھنا. خدا نے فرمایا کلام ان کو کہا جو لہو لگا دے گا میں اس کو بخش دوں گا. فرض کرو ہم کسی گھر میں چلے جاتے ہیں اور اس گھر میں ایک بچہ ہے، ایک باپ ہے، اور باپ کو پسینے آ رہے ہیں، تریلیاں آ رہی ہیں، اور اس کا دل بیٹھا جا رہا ہے اور بڑا پریشان ہے. باپ کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے ڈیڈی یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتا بیٹا میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. تب بیٹا کہتا ہے پاپا کیوں؟ کہتا آج رات کو موت کا فرشتہ خدا کی طرف آئے گا، اور جو خدا کے قانون کے مطابق عمل کرے گا وہ بچے گا. کون سا قانون؟ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے فرمایا تھا کہ برا قربان کرو اور اس کا لہو گھروں کی چوکھٹوں پر لگا دو. اچھا پاپا میں دیکھ کے آؤں گا باہر لہو لگا ہمارے. بچہ گھر بھاگ کے جاتا ہے
और जाकर लहू देखता है बाहर, दरवाज़ों की चौखटों पर लहू लगा होता है रेड कलर का। कहता पापा जी लहू लगा है। कहता शुक्र है खुदा तेरा। लेकिन फिर भी क्योंकि वो गुनहगार है, वो फिर भी परेशान है कि कहीं मौत का फरिश्ता आया ना तो मुझे मेरे बच्चे को मार दे। इतना गुनहगार है, इतना टूटा हुआ है, शिकस्ता हो गया, हार गया है जिंदगी से। उसको पता लगता आज मैं रात को मर जाऊंगा जब फरिश्ता आएगा। फिर ऐसे आहिस्ता 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 जैसे अंधेरी रात बढ़ती गई और खुदावंद का फरिश्ता मौत लेकर आसमान से नीचे उतरा और लोगों ने आसमान की तरफ देखा। ख्याल करें, इमेजिन करें, लोगों ने जो उस वक़्त खुदा के ताबेदार थे और जो नहीं ताबेदार थे, सब ने आसमान की तरफ देखा मौत का फरिश्ता कैसा होगा। और इस तरह वो काले काले पर फैलाए आसमान से उतरा और वो उस तरह परों को खड़खड़ाता हुआ नीचे आ रहा है और स्पीड के साथ वो नीचे उतर रहा है। और जब वो नीचे उतरा तो जिस घर के ऊपर से गुजरा तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर रोने की चिल्लाने की आवाज़ आ गई। वहाँ पर जितने भी बच्चे थे मर गए, जितने भी इंसान हैवान थे मार दिया खुदा के फरिश्ते ने। तो आज आप खुदा के फरिश्तों को ना ये हवा वाले घोड़े ना समझो। ये हवा में ये घोड़े जो भागते हैं तो ऐसे उसको मारा तो वो गिर गया। ये फरिश्ते कुछ नहीं होते, पादी साहब फजूली ऐसे ना, उनकी आदत है बोलने की। एक फरिश्ता आसमान से उतरा था, सिर्फ एक फरिश्ता, और सारे मिस्र के अंदर मातम हो गया था और फरिश्ता नजर भी नहीं आ रहा था। वो सिर्फ खून देखता था, जिस घर में खून लगा है उस घर के ऊपर से गुजर गया। ये नहीं कहता था खून लगाया ठीक है ओके, बस वो खून देखता था, किसी को कुछ नहीं कहता। और इस बार भी वही उड़ेगा जिसने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है। और खाली बपतिस्मा नहीं, यीशु मसीह के नाम का पानी का बपतिस्मा और उसके बाद रूह और आग का बपतिस्मा उसको हुआ होगा। और यहाँ तक तो अभी पहुँचना है। अभी तो हम रास्ते में बड़े झूठ मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ गढ़ रहे हैं और बड़े बुतान समेट कर बैठे हुए हैं। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जिन लोगों को बपतिस्मा दिया था पानी से, वो उसके बाद क्या करते थे? वो खादमों के साथ मिलते रहते थे, लंबी लंबी दुआएं करते थे, रातों को दुआओं की रिवाइवल मीटिंग किया करते थे। किसके लिए? शिकस्ता हो चुके थे, दुनिया से हार चुके थे और रूह कुदस को पाने के लिए उसने वादा करके गया है। उसने वादा किया है, मैं बाप के पास जाऊंगा, मैं दोबारा तुम्हारे पास रूह कुदस के ज़रिए वापस आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। दुनिया मुझे फिर नहीं देखेगी और तुम मुझे देखोगे। जब तुम दुआ करोगे मैं तुम्हारे पास हूँ। आमीन। शैतान क्या करता है? कब हाजिर होता है? जब उसके जंतर मंतर लोग पढ़ते हैं और उसके लिए आग जलाते हैं और तन्हाइयों में बैठ के रातों को लड़कियां लड़के और जादूगर रातों को जंगलों में जा जा के इस तरह अपनी प्रस्तिश करते हैं और लगे रहते हैं, भूखे प्यासे लगे रहते हैं। कहाँ? जंगलों में, गारों में। कहाँ पर? कब्रिस्तान में। अपने बच्चे को मुर्दा हालत में मुर्दा बनाकर उसके ऊपर वो जादू टोने करते रहते हैं। शैतान हमें और बरकत दे, और बरकत दे, हमें और शक्तियां दे। इधर खुदा का सिंपल तरीका है, लोग खुदा के पास हैं और आप लोगों से अच्छे तो शैतानी लोग हैं। वो तो अपने पीरों के पैर चाटते हैं, धो के पानी पीते हैं। ये नेट पे साथ कुछ है पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। और उनके हाथ चूमते हैं और जो भी कमाते कमूते हैं जाकर उनके पैरों में रख देते हैं। हालेलुया। और हर जुमेरात जो उन्होंने दिन डिसाइड किए हैं, छुट्टी नहीं करते। कोई नहीं कहते मेरा ये काम था, मेरा वो काम था, मैंने इधर जाना था, मैंने उसको मिलना था और ये हो गया वो हो गया, खुशी होगी गमी होगी, वो कुछ नहीं। बस जुमेरात आ गई, आज आप जल्दी आ गए हो, पता नहीं तुझे आज जुमेरात है, कपड़े तैयार जल्दी कहा, मैं नहा के आ रहा हूँ, मैंने जाना है। ऐसे होता है। और इधर बीवी को भी नहीं पता होता, बंदे को भी नहीं पता होता और माँ बाप को भी नहीं पता होता कि आज खुदा की इबादत का दिन है, आज इबादत करनी है, आज इबादत करवानी है। लोग अपने घरों में बुला के खुद अपने कामों पर चले जाते हैं।
हम उधर बैठ के फोन करते हैं, जनाब किधर हो, आपने टाइम दिया था, यार क्या हो गया, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम इधर हैं उधर हैं। इस तरह खुदा को दलील करते हैं, और दलील तो वो खुद होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप कश्ता दिली की हालत में नहीं जाते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाते। कुरूज 12वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है ये फसा किस तरह खाना है, जूतियां पहन के, जूतियां पहन के, कमरबंद बांध के, कपड़ों का वो गठलियां बांध के, डंडे हाथों में पकड़ के, सफर की तैयारी करके, उसके बाद आपने ये पता जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी, ये जल्दी जल्दी खाना ना, ये चाइना के वो नूडल्स जब खाते हैं ना, तो उनको देखना कैसे खाते हैं। चाइना में नूडल खाते हैं लकड़ी के साथ, और फिर खाते हैं वो चावल लकड़ी के साथ। तो देखना आप चावल के साथ उतनी तेज चावल नहीं खाते जितने वो 2 स्टिकों के साथ ऐसे चावल खाते हैं, ऐसे करके खा जाते हैं पूरा प्लेट प्याला पिला खाली। तो कलाम फरमाता जल्दी जल्दी खाना, जूतियां पहन के खाना, क्योंकि ये फसा खुदावन की है और ये इबादत खुदावन की है। आमीन। खुदा फरमाता जल्दी जल्दी आना। आमीन। ब्रदर ब्राउन कहते हैं मसीहो तुम चर्च में आधा घंटा पहले आओ। नबी जी वो क्यों, 10 बजे का तो टाइम है, आप कहते हैं आधा घंटा 9:30 बजे आ जाए। आधा घंटा पहले चर्च की तैयारी किसने करवानी है? यस। मैंने इधर को नौकर रखे हैं, इबादत आप करें तो सफाई वाले मैं बाहर से मंगवाऊं। इबादत के लिए आपने इधर बैठना है तो सफाई भी आप आगे करो, आधा घंटा पहले आओ। चर्च की सफाई सुथराई करो, मज़बा को पाक और साफ करो, जो जो चीज आपको नजर आती है बेतरतीब तरतीब में रखो, और जब टाइम हो जाए, टाइम बच जाए तो आप दुआ में ठहरे। पहले लोगों के आने से पहले आधा घंटा आप दुआ में ठहरे। इधर तो टाइम पे आके दुआ में नहीं ठहरते, कहते आंखें बंद करो, बहनें उसके कपड़ों को देखती रहती, तो बड़ी चलो कभी इधर देखते रहते क्या है, इसीलिए तो रिवाइवल नहीं आ रहा। हाँ थोड़ी सी दुआ करने बैठते तो अबलीस आपको सलाह देते, जब कहते हैं ना आमीन, एकदम से आप आंखें खोलें, आंखें आप सबसे पहले खोलते। जब तक आप टूट नहीं जाएंगे तब तक आप जुड़ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ टूटती है, टूटने के बाद जुड़ना होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब कोई हार जाता है, हारने के बाद जीत होती है। गिरते हैं शाह सवार मैदानों में और गिर गिर के ही समझते हैं, और फिर उठते हैं, लड़ते हैं और जंग जीतते हैं। यूं ही जंग जीत नहीं जाती कि भागे भागे गए तो झंडा अगले जाके घर में झंडा गाड़ दिया, मैंने जीत लिया। अपना लहू बहाना पड़ता है। अगर कोई लहू नहीं बहाता तो वो लहू को जलाता है, वो लहू को जलाता है। कैसे? तपस्या, प्रस्तिश में, दुआ में आप अपना लहू जलाएं, हाथों को इस्तेमाल करें। नबी कहता है आधा घंटा पहले आए, और हमने तो अपने दिल में तहैया किया होगा कितने बजे जाना है, जब ब्रदर जी का मैसेज का टाइम होगा हमने तब जाना है। और अगली मीटिंग में आपने कोई सेटिंग शूटिंग नहीं करनी, ठीक है? ये दोनों फैमिलियां जल्दी जल्दी आएंगी और यही सारी सेटिंग करेगी। आप अपना नाश्ता करें, मुंह हाथ धोएं, आप सिर्फ ऐसे हैं जैसे ये आते हैं। आपने इस तरह आना, आपने इस तरह आना है, तैयार होकर अंदर से निकलना है। सारी तैयारी ये दो खानदान करेंगे। कौन कौन से? भाई शान और भाई शारून, और पीछे भी भाई ने हाथ खड़ा किया। खुदा आपको बरकत दे। देखो मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही, अगर मैंने कोई गलत बात की है तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। नो सर, गॉड ब्लेस यू। ठीक है? क्योंकि ये मैंने कोई आप लोगों के लिए काम वाला नहीं रखा हुआ। एक तो वो अपना घर हमें दे रहा खिदमत के लिए, और एक हम उस जगह पर लेट आए और फिर हम उसको ये कहें आपने ऐसे नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया। तो यार तू जल्दी आके कर दे, मेरा जितना हक है उतना तेरा भी हक है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा लगाया तो जल्दी आया, तू मेरे साथ इसको बराबर रख, लेकिन जल्दी है।
یہ میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا, میں معافی چاہتا ہوں, یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں. اس میں بھائی طارق بھی شامل ہے. بھائی طارق کو بھی آپ جلدی آئیں, بھائی طارق کو بھی ذرا نوک کر کے بلائیں, بھائی طارق آ جائیں, آئیں مل کے کام کریں. خدا کے کام میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. جب ہم اپنے جاب پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے ساتھ جیسے ہماری بزرگہ ہے تو وہاں پر یہ کام نہیں کرتی, یہ کام کرتی ہے جس کو پیسہ ملتا ہے. اور جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ کے ساتھ بوڑھے بندے بھی ہیں, تو آپ ان کا کام نہیں کرتے, وہ اپنا کام کرتے ہیں اور وہاں پر آپ اپنا کام کرتے ہیں. وہ تھک جاتا ہے, ایسے کر رہا ہوتا ہے, مجال ہے آپ اس کا کام کریں. آپ اپنا کام کر کے بیٹھ جائیں گے, دوسرے ہٹ پہ کر لیں گے. اپنا اپنا کام کرو, کیونکہ پیسے لینے, ہر بندہ اپنی علیحدہ مزدوری کرتا اور پیسے لیتا ہے. یہاں پر بھی اپنی اپنی مزدوری کرنی ہے, اور کلام میں لکھا مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. آپ یہاں پر خدا کی مزدوری کریں تو خدا آپ کو اس کا بس جلد بدلا دے گا. آمین. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ ٹوٹ جائیں گے, دل سے اس بات کو قبول کریں گے کہ ہاں یہ بھائی فیصل کا کام نہیں ہے, یہ فیصل بھائی سے پہلے میرا کام, میں اس کام کو. اور جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تب ایسا ہوگا, ادروائز آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اب فسح کے اندر جو ہم نے مکاشفہ دیکھا ہے کہ چھوڑ دیا, فسح کا مطلب ہے چھوڑ دینا. فرشتہ اترا, اس نے خون دے کر لوگوں کو چھوڑ دیا. آمین. جب فرعون ان کے پیچھے چڑھا, فرعون ان کو مارنے لگا, تو فرعون نے پانی کو دے کر ان کو چھوڑ دیا. پانی نے فرعون کو چھپا لیا اور فرعون نے ان کو چھوڑ دیا. فرعون ان کو کہتا میں جانے نہیں دینا, اور پانی نے فرعون کو چھوڑا ہی نہیں. تو خدا دیکھو ان کی آنکھوں کے سامنے ہی اپنا جلال ظاہر کیا. اب میں اور کیا کہوں, خدا نے میری زندگی میں الہی معجزہ کیا ہے. ایک بہن آئی ہے تو وہ اس طرح کر رہی ہے, اس طرح اس کا منہ کر رہا ہے, اور جس طرح میں بات کر رہا ہوں بات بھی کر رہی ہے, اس طرح کر رہی ہے. اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی, اور پیچھے ہٹاؤں تو وہ یہ جھٹکے ٹھیک ہو. آمین. اور ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوگا, جب آخری ٹیسٹ ہو رہا ہے مرغی کا, اس کے بعد پتہ چلے گا. تو میرے خدا یسوع کے نام سے وہ جھٹکے اسی وقت ٹھیک ہو گئے. آمین. یہ نصر گڈی کا واقعہ, میری گھر میں واقعہ, میری بیوی کے سامنے یہ واقعہ ہو. تو جب تک ہم ہار نہیں جاتے, میری بیوی کہتی تاریخ دوبارہ دعا کرو. میں نے کہا یار میری طرف سے دعا اوکے ہے, جیسے بدرو گیر پہ کرتا ہوں, جیسے ہر بگڑے سے بگڑے کام کے لیے دعا کرتا ہوں, میں نے دعا کر دی ہے, یہ 5 منٹ تک ٹھیک ہو جائے گی, یہ کل تک گھر جاتے جاتے یہ ٹھیک ہو جائے گی, میری طرف سے اوکے ہے. اس نے کہا تاریخ دوبارہ دعا کرو, میں بھی تمہارا دعا کروں. میں نے کوئی غصہ نہیں کیا, میں دوبارہ دعا کی, گھٹنے دے کے میری بیوی دعا کر رہی تھی. کوئی 2-5 منٹ دعا میں ٹھہرے ہیں, اور آگاہی ہوئی کہ اٹھ کے سر پر ہاتھ رکھ. میں نے ہاتھ رکھا, دعا کی اور ڈانٹا اس ابلیس کو, تو وہ جھٹکے جو دے رہا تھا وہ ابلیس تھا. یس سر. جتنے بھی لوگوں کو ایسے جھٹکے لگتے ہیں نا, ایسے کسی کو ایسے, کسی کو ایسے 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 ایسے, یہ ابلیس کی بری روح نہیں ہوتی, یاد رکھو. میں نے کوئی دوائی تو نہیں نا اس کو دی, دوائی تو نہیں نا دی میں نے ہاتھ رکھ کے دعا کی, اور اس کے پہلے مسا والا تیل لگا. میں نے کہا خدا یسوع کے نام سے ابلیس بالکل قدس بدن میں سے نکل جا. میں نے ہاتھ پہ اچھی کیا, اس کا ہتھیار ایسے تھا. میں نے کہا جی بہن بھائی ٹھیک. آمین. تو اب میں کیسے ناشکری کروں. خدا نے میری زندگی میں, ادھر والی بہن آج بیٹھی ہے, ان کی بہن یہاں پر کا پیر ٹیڑھا تھا, سیدھا ہوگا, آپ نے ہی بتایا تھا, ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا. اور شکر ہے خدا کا کہ آج ہماری بہن ادھر بیٹھی ہے, جن کی بہن کا پیر ٹیڑھا یہاں پر ٹھیک ہوا, اور اس بہن کا بھی نہیں پتا, اسی بہن نے بتایا کہ وہ اس کا تو پیر ٹیڑھا تھا, ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا خدا زندہ اس طرح جلالی کام کرتا ہے. اور یہ کب ہوا؟ جب یہ سکشتہ دل کی حالت میں آ گئے. آمین. آمین. نبی کہتا ہے کہ جب زیادہ رویا دیکھی جاتی ہے تو یہ خدمت میں بہت زیادہ بڑھ جانا ہوتا ہے. جو بندہ زیادہ رویا دیکھتا ہے وہ خدمت میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ تو اسے رویا آتی ہے تو وہ خود سے کرتا رہتا ہے. یہ میں رویا دیکھ رہا ہوں تو صحیح ہے. اتنا کلیئر کٹ خدا دکھاتا ہے ہر چیز
کہ یہ لڑکی ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، یہ ماں ہے، اور یہ اس کا بیٹا بیمار ہے، یہ یہاں سے آئے ہیں، یہ ان کا گھر تھا، یہ ان کی سڑک تھی، وہ سارا ان کا وہ سارا بایو ڈیٹا اور ان کے گھر کے بعد جو نیم پلیٹ لکھی ہوتی ہے وہ بھی خدا دکھاتا ہے۔ تمہارا خدا بڑا ہی جلالی، آمین بڑا ہی رحیم خدا ہے۔ آمین آمین آمین۔ اور جب ہم خدا کی آواز کو فراموش کر دیتے ہیں تو پھر ہم فسا کی رات میں جس طرح وہ مر گئے تھے، ساری جتنی بھی وہاں پر قومیں قبیلے تھیں ساری رات ماتم ہوتا رہا اور بہت بڑا ماتم ہوا، اتنا بڑا ماتم آج تک نہیں ہوا۔ جب جنگیں لگتی ہے نا تب اس طرح کا ماتم ہوتا ہے کہ دوسرا ملک اس ملک کے بچے کو اڑا کے رکھ دیتا ہے اور ہر طرف صرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں اور ان کے فوجی آتے ہیں صرف لوٹ مار کر، لوگوں کے گلوں میں سے سونے چاندی انگوٹھیاں وغیرہ یہ کاٹ کوٹ کے انگوٹھیاں لے جاتے ہیں اور ڈھیر لگا کے ان کو آگ لگا دیتے ہیں اور ان کو دفنا دیتے ہیں ہڈیوں کو۔ اس طرح کا واقعہ مصر میں ہوا، موت کا فرشتہ گزرا تھا وہاں سے اور وہ سب کو مار گیا تھا، انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنی جان گوا دی۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ نبی کہتا ہے کہ مجھے بھائی جیک مور کہتا کہ جو آپ کی خدمت ہے نا بردر جی بہت ٹف ہے، جو پادری کی خدمت ہے بڑی ٹف ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ میں پادری نہیں ہوں۔ بھائی جیک مور بھائی بردر کو کہہ رہے ہیں کہ میں پادری نہیں ہوں اور مجھے وہاں پر جا کر لوگوں کا جواب دینا نہیں پڑے گا۔ تو بردر برانم آپ کو کتنے لوگ خدا نے دیے، کتنے لوگ دنیا میں دیے ہیں، ان سب کی جواب دہی آپ نے کرنی ہے۔ جو مجھے خدا نے لوگ دیے ہیں میں نے ان کی جواب دہی کرنی ہے، اس لیے کہیں وہاں پر یہ نہ ہو کہ جا تر جائے تو باغ دیا مالیا، تینوں باغ سے جانا نہیں ہے۔ ہر چیز تجھے دی اور تجھے گوڈی کرنی بھی نہیں آئی، پانی دینا بھی نہیں آیا، سب کچھ تیرے پاس تھا، تو سب کچھ خدا مجھے دے رہا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کروں۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ آپ نے مجھے چھوڑنا ہے تو خوشی سے چھوڑ جانا، مجھ سے کوئی اچھا ملتا ہے تو اسے پا لینا، لیکن میں آگے جواب دے، میری آگے دالت ہونی ہے آپ لوگوں سے پہلے میری دالت ہونی ہے۔ کلام فرماتا ہے یہ جو زیادہ استاد بنتے ہیں نا زیادہ سزا پائیں گے، یہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو، پہلے ان سے پوچھا جائے گا اس کے بعد۔ ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزوں ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، کلام فرماتا ہے نبوتیں ہوں تو جاتی رہیں گی، معجزات ہوں تو جاتے رہیں گے۔ آپ نے بڑے لوگوں میں بدروہیں نکالی وہ بھول جائیں گے، معجزات کیے لوگ بھول جائیں گے، نبوتیں کی بھول جائیں گے، لیکن کوئی نہیں بھولتا تو کیا نہیں بھولتا۔ کلام کہتا اگر آپ میں خدا کی محبت ہوگی تو محبت کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ یس سر، آمین۔ محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ ایمان رکھیں تو ایمان خدا کی محبت تک آپ کو قائم کرتا ہے، اور محبت آپ میں کامل ایمان پیدا کروا دیتی ہے، اور پھر آپ خدا پر ہی ایمان رکھتے ہیں، کسی انسان پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو تب آپ دیکھتے ہیں کہ میں پیدا کیوں ہوا ہوں، میں اس طرح کا کیوں ہوں، میں چرچ کیوں جاتا ہوں۔ اور سب سے خاص بات ہے کہ اگر آپ کے اندر خدا کی محبت ہے بھائیوں میں، تو آپ اپنی بیویوں سے پیار کریں، اپنی بیویوں کا احساس کریں اور ان سے کہیں
अगर नहीं कहा तो कहें कि आप, नबी कहता है, नबी अपनी बीवी को ना डियर कहता था, प्यारी। नबी अपनी बीवी को प्यारी कहता था सारी दुनिया की औरतें एक तरफ और मेरी बीवी एक तरफ। आप बताओ ये क्या है? ये इलाही खुदा की मोहब्बत है। सारी दुनिया की औरतें एक तरफ और आपकी बीवी एक तरफ। आप अपनी बीवी की इज्जत करें, उसे प्यार करें, एहसास करें और उससे कहें क्या बात है, जैसा तू खाना बनाती है तो कोई भी नहीं बनाता। लेकिन अक्सर पता क्यों लड़ाई हो जाती है? बीवी सोच रही थी आज मेरी शरीफ हो गई तो हम खाना खाई जाते हैं, हम मज़ा बड़ा आता खाना खाना खा के, कहती क्या ठीक नहीं बना, मजबूर हो गए बोलकर ठीक नहीं बना, बहुत अच्छा बना है। इतनी देर से तुम बता ही नहीं रहे मुझे, मैंने इतनी मेहनत की थी तुम्हारे लिए। हाँ नहीं बहुत कमाल का बना है, मैं वो बड़ा टेस्ट लग रहा था इसलिए मैं बताना भूल गया। ऐसा मेरी माँ पकाती होती है। तो वो ये बात सुन के ना फिर थोड़ी सी कॉम हो जाती है। मेरी बात की समझ आई? तो नबी कहता है वक्त के मुताबिक आप तीर चलाएं और तीर चलाएं तो सीधा निशाने पर लगाएं। अपनी बीवी को बताएं, झूठी तारीफ ना करें, तुम खूबसूरत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तेरे जैसा कोई है ही नहीं है। और इसी तरह बीवी को ऐसा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका खुदा और बाप वो ये बातें आपके दरमियान होती और सुनकर खुश होता है कि मेरे बच्चे मेरी मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं। बैठ जाए। क्या करता है खुदा? फिर मोहब्बत आपकी देखकर, ये मोहब्बत खुदा की है और ये अगापे मोहब्बत है, ये जोए है, ये फिलियो मतलबी मोहब्बत नहीं है। लेकिन आजकल यही देखने में ज़्यादा, आजकल यही देखने में आती है। यीशु ने फरमाया यूहन्ना 14 बाब में, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर भी अमल करेगा, वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। सीधी सी बात है। जब हम किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो जब उधर से लेटर आता है तो वो लेटर हम बार बार पढ़ते हैं ना। मोहब्बत का लेटर हम चोरी चोरी पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और उधर कोई है भी नहीं, कमरा बंद है, या जंगल बियाबान में रोड पर खड़े हैं और रोड पर जो लाइटें जल रही उसके नीचे वो लेटर निकाल के पढ़ते हैं और हंसी जा रहे, लेटर पढ़ के हंसी जा रहे, अकेले ही है, कोई और है भी नहीं। होता उस वक्त कौन है भला? वो जंगली कुत्ते नहीं होते, वो दूर दूर खड़े होते हैं, वो दूर देख रहे होते हैं ये कौन है क्या, वो घूर रहा होता है और बंदा लेटर पढ़ के हंस रहा होता है। हालेलुया। तो ये क्या है? ये मोहब्बत हो गई है। ये जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसने अपनी मोहब्बत का इजहार भेजा है, और जिससे मोहब्बत करते हैं उसने अपनी मोहब्बत का इजहार भेजा है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। इसको पढ़ के भी तसल्ली करनी चाहिए, इसको पढ़ के भी हर वक्त हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मेरी को कहेगा ना, मैं अपनी बात मैंने पहले भी बताई है, जब ये मैसेज कलाम का खुला मुकाशवा है। और जब मैं कभी जो मेरा पुराना घर था नश्तर में, तो वो मैं बैठक में बैठ कर ये पढ़ता था ना, तो मेरी बीवी ने ना भाग के आ जाना, बर्तन धो रही है तो भाग के आ जाना, दरवाजा खोल लगा दी, किसके साथ बात कर रहे थे? मेरी बात उधर तक जानी, हंसने की। मैं अपने यानी कि ये जब मुकाशवा समझ आ जाना, मसा होना, तो मैंने हंसना और कहना खुदा तेरा शुक्र, हालेलुया, मैंने हंसना शुरू कर देना। और कभी ऐसे होना, मैं कोई मुकाशवे की समझ आई है तो मेरी आंखों से आंसू शुरू हो जाने, मैंने रो रो के दुआ शुरू कर देनी, और मसे के सबब से मैं दुआ शुरू करी जा और इतनी जोर से मुझे नहीं पता, उसने गिरा के दरवाजा खोलना, आस्था दुआ करो, आस्था रो के दुआ करो, तुम्हारी दुआ वहाँ तक जा, फिर दुआ। ये क्या है? ये है इलाही मोहब्बत। आपको पता ही नहीं चलना चाहिए, वो जब मर्जी चाहे वो आपके अंदर आए। ये आप कब करेंगे? जब आप हार जाएंगे, दुनिया से अपने आप को निकाल के अलहदा कर लेंगे, तो तब आपका बदन पाक साफ होगा। और जब आपने पाक ज़मीन, ये आपकी ज़मीन है ना, ये पहाड़ है पाक, तो जब इस पहाड़ को पाक साफ कर लोगे तो दुआ करोगे, तो वो कोने के सिरे का पत्थर चोटी पर आकर आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया।
اب ہم بائبل میں سے کچھ کرداروں کی مثال لیتے ہیں، یعقوب کی مثال لیتے ہیں۔ نبی کہتا ہے یعقوب زنانہ تھا، زنانے کا مطلب پچھڑا نہیں، زنانے کا مطلب ہے عورتوں والے کام کرنے والا، یعنی کہ وہ کھانے بڑے اچھے بناتا تھا، ماں کا لاڈلا تھا، تو ماں آپ کو پتا ہے صبح کھانا بنایا، دوپہر کو بنایا، شام کو بنایا، تو ماں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، تو وہ کھانے بنانے سیکھ گیا تھا۔ سب سے اچھے شیف انسان ہے مرد، ٹھیک ہے۔ اور نبی کہتا ہے کہ وہ بڑا لاپرواہ تھا، لاپرواہ لڑکا تھا اور بڑا شرمیلا تھا، عورتوں والے کام کرتا۔ اور ایک دن کیا ہوا، اس کا بھائی شکار مارنے کے لیے گیا ہے، تو شکار مار کے واپس آیا، شکار نہیں ملا، تو بڑا اس دن وہ پھرا۔ اس نے مسور کی دال بنائی تھی اور ساتھ اور چیزیں تھیں موسم کے حساب سے۔ وہ جب آیا تو وہ اس طرح اس نے دیکھا، اس نے مسور کی دال بنائی ہے، وہ دل کر رہا تھا یار یہ ساری کٹوری مجھے دے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو اس نے کہا اور سنا شکار نہیں ملا تجھے؟ کہتا یار میں بہت تھکا، مجھے بہت بھوک لگی، تو مجھے یار یہ کٹوری میں نہ دال کھاؤں، بڑی اچھی دال بنا۔ کہتا دال بھی دوں گا، سلاد بھی دوں گا، روٹی بھی دوں گا، پانی بھی دوں گا، پہلے تو اپنا جو پلوٹھے کا حق ہے وہ مجھے دے دو۔ دیکھو برکت کیسے ملتی ہے۔ ابراہیم نے بھی کھانا کھلا کے خدا سے برکت لی، اس نے کھانا کھلا کے اپنے بھائی کا پلوٹھے کا حق لے لیا۔ جب ہم نے کسی کا کام نکلوانا ہوتا تو کہتے تو گھر آ یار تیری پارٹی کرنا، وہ کہتا نہیں نہیں یار کوئی بات نہیں میں تیرا کام کروں، یار نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ بھی کبھی کا بچوں کو بھی لے آنا، کسی کا کام نکلوانا ہوتا ہم زبردستی کھانا کھانا کھلاتے۔ اس نے کیا کیا، کہتا میں تجھے سب کچھ دوں گا، بس خدا کو آدر نادر جان کے جو تو مجھ سے بڑا ہے اور جو خدا کی طرف سے تجھے پلوٹھے کے حق ملنے ہیں وہ سارے حق تو مجھے دے دے، روٹی کے بدلے میں تجھے پیٹ بھر کے روٹی دوں گا، جو مرضی تم مانگے گا میں تمہیں دوں گا، تو بس کہہ دے خدا کے حضور کہ میرا پلوٹھے کا حق آج سے تیرا۔ اس نے کہا یار تیری مہربانی یار، حق کو میں نے کیا کرنا، مجھے بھوک لگی ہے یار، میرا حق جو ہے نا پلوٹھے کا وہ آج سے تیرا، لا یار دال دے۔ تو مسر ٹھنڈے ہوتے ہیں، مسور کی دال گرم ہوتی ہے، اس نے گرم دال کھائی اور بس پھر گرمی چڑھ گئی اس کو، پھر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا۔ پہلے حق دے دیا، بعد میں اس کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گیا، اور وہ ٹوٹ گیا، سکشتہ دل ہو گیا، اور ماں نے کہا تو نا میرے میکے چلا، میرا بھائی لابن ہے تو اس کے پاس چلا۔ وہ اس کے بھائی کے پاس گیا اور اس کے پاس کوئی خالی ہاتھ گھر سے نکلا، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خالی ہاتھ تھا، راستے میں ایک اسٹک پکڑ لی جنگلی جانوروں سے بچاؤ کے لیے، ڈنڈا ہاتھ پکڑ لیا، اور راستے میں بیت ال کا مقام آیا اور وہاں پر وہ سویا، پتھر رکھ کر پتھروں کی ٹیک لگا کے سویا جنگل بیابان میں، تو خدا اس کے خواب میں آیا اور خدا کو دیکھ کر کہتا ہے خدا میرے باپ اسحاق اور ابراہیم کے خدا، میں خالی ہاتھ گھر سے نکلا ہوں اور اپنے میں جہاں پر جا رہا ہوں وہاں پر تو مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا دیتا رہے، تو میں وہاں پر جو کچھ بھی کمائی کروں گا اس کا 10واں حصہ میں تجھے دوں گا۔ وہ ہار چکا تھا زندگی سے کہ میں اگر رہا تو میرا بھائی مجھے مار ڈالے، کیونکہ میں نے اس کا حق لے لیا، خدا کی برکتیں پلوٹھے کی میں نے لے لی اپنے باپ سے چوری کے وسیلے، کیونکہ پہلے اس کا نام تھا یعقوب، یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز، اور جب ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے باپ کو گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس گیا، تو وہاں پر جا کر اس نے ماموں کی بیٹی کو پسند کیا، اور ماموں نے پوچھا یار تجھے کیا چاہیے، تو میری بڑی سیوا کرتا ہے۔ اس نے کہا ماموں میری راکھل کے ساتھ شادی کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو 7 سال میری سیوا کر، 7 سال بعد میں تیری شادی کر۔ اور اتنی محبت میں وہ ٹوٹ گیا 7 سالوں سے 7 دن لگتے تھے، اور جب اس کی شادی نہ ہو پائی اس کے باپ نے دغا کی، اور پھر بڑی بیٹی کے ساتھ شادی ہوگی، تو دونوں بہنوں کے ساتھ 14 سال میں اس نے شادی کی،
اور وہاں سے جب واپس وہاں سے نکلا تو بڑا مالدار بن کے نکلا، خالی ہاتھ گیا تھا اور دہیہ کی پوری خدا کو دیتا تھا، اور جب وہاں سے نکلا تھا تو ایک لشکر لے کر نکلا تھا، لشکر۔ یہ خدا کے کلام کی خوبصورتی ہے، اور خدا کو کلام پر جو عمل کرتا ہے نا ان سے اس طرح برکت ملتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ڈر رہا، اور ایک بندہ بھیجا اور اس بندے نے بتایا کہ ہم آ رہے ہیں، ادھر سے مکملی ہو گئی۔ یسوع کو پتہ چل گیا، یسوع بھی اپنے لشکر کو لے کر نکلا، شاید 100 بندہ تھا یا پتہ نہیں کتنی کوانٹٹی لکھی ہے، اپنی فوج کو لے کر نکلا اپنے بھائی کو مارنے کے لیے۔ دیکھ لو، جب کوارے تھے تب کی لڑائی تھی، اب سال بیت گئے، بیویاں ہو گئیں، بچے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، اور 20-30 سال بعد یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ راستے میں فوج کو لے کر نکلا کہ اپنے بھائی کا میں بدلہ لوں گا، کہ اس نے میرے ساتھ دگا کیا۔ بھائی نے کیا کیا؟ بھائی نے پہلے ایک لشکر بھیجا نذرانے کے طور پر، اس میں بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، اونٹ تھے، وہ بھیجا۔ پھر اس نے دوبارہ ایک اور لشکر بھیجا نذرانے کے طور پر کہ اب یہ لے کے جاؤ میرے بھائی کو، یہ کہنا کہ یہ میری طرف سے نہ تمہیں نذرانا ہے۔ پھر اس نے تیسرے نمبر پر کیا کیا؟ اس نے اپنی بیویوں کو آگے کیا، اپنے بچوں کو آگے کیا، اور اپنا لشکر آگے بھیجا۔ وہ کہے گا یہ کون ہے؟ تو کہتا تم جا کے اسے بتانا کہ یہ ہمارے مالک کی بیوی ہیں اور یہ اس کے بچے ہیں۔ تو کہتا وہ جب اپنے بچوں کو، میرے بچوں کو دیکھے گا تو ان کا تایا لگتا ہے، تو ان کے وسیلے وہ مجھ پر رحم کرے گا، مجھے مارے گا نہیں۔ لیکن پھر بھی وہ ڈرنے اندر سے گیا، وہ ڈرا ہوا تھا، اتنا کچھ کر لیا، پھر بھی اکیلا تھا نا۔ پھر کیا کیا؟ سب کو نا ایک ندی پار کروا کے تو خود پیچھے اکیلا رہ گیا اور سجدے میں چلا گیا۔ ساری رات اس نے ساری رات دعا میں ٹھہرا، اور پھر پاک روح آیا، اور پھر پاک روح سے اس نے زبردستی، زور زمائی کا مطلب ہوتا زبردستی، میں تیرا یہ کام نہیں کرنا، آپ آ کے نا مجھے چپکیاں ڈال رہے ہیں، میری منتیں کر رہے ہیں، میرا منہ کو یار تیری مہربانی، یار بھائی، یار چاچو یہ کام کر دو یار، آپ ہی کر سکتے ہو، منتیں سماجیں کر رہے ہیں، اور یار میں تمہیں پارٹی کھلاؤں گا، یار یہ لو، یار یہ میری طرف سے یہ رکھ لو، اس طرح کرتے ہیں نا لوگ، اپنا کام نکلوانا ہے۔ پاک روح کے ساتھ، خدا کے بنائے ہوئے انسان نے جنگ کی، زبردستی زور دمائی کی، دعا میں خدا سے لڑتا رہا، مانگتا رہا، اور ہاتھا پائی کی خدا مجھے دے۔ اور دعا کے درمیان خدا فرشتے کی صورت میں اس کے ساتھ کشتی ہوئی، اور صبح پو پھٹنے کا وقت آ گیا، اور اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں جانے والا ہوں۔ اس نے کہا تو اپنا نام بتا۔ یعقوب سے کہتا تیرا نام کیا ہے، کون ہے تو؟ اس نے کہا تو میرے نام کو چھوڑ، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے۔ اس نے کہا آج کے بعد تیرا نام دھوکے باز نہیں ہے، خدا کا شہزادہ تو، تیرا نام اسرائیل ہے۔ اور خدا اپنے کلام میں فرمایا اسرائیل، قوموں قبیلوں کے اندر تیرے نام کا ڈر پیدا کروں گا۔ آج اسرائیل کے نام سے دنیا ڈرتی ہے۔ یہ میرے خدا کا لکھا ہوا فرمودہ کلام۔ آمین آمین۔ جب آپ پرانے ترجمے کو پڑھو گے تو پرانی برکت بھی پاؤ گے نبیوں والی، نیا ترجمہ پڑھو گے تو آج کی برکت پاؤ گے، سارا کلام پڑھو گے تو ساری برکتیں پاؤ گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ نبی نے دعا کی تو پہلے نبی اس طرح چلتا تھا، دھوکے باز تھا نا، تو دھوکے باز اس طرح بڑے کٹر ہوتے ہیں، اس طرح، سمجھ گئے؟ اور جب خدا سے برکت لے لی، زندگی بدل گئی۔ اب کس طرح چلتا ہے؟ اب اس طرح چلتا ہے، اب اس طرح چلتا ہے۔ اس کے ایک تھائی کی نس خدا نے کھینچ لی، تو ٹھیک پہلے ایسے چلتا تھا، اب تو ایسے چلے گا ساری زندگی۔ تو جب تک آپ کے اندر عاجزی نہیں آ جاتی، آپ خدا سے برکت نہیں پا لیتے۔ اب ڈر نہیں رہا، اچھا پہلے ایسے چلتا تھا تو اپنے بھائی سے ڈر رہا ہے، اور اب ایسے چلنا شروع ہو گیا تو اپنے بھائی سے نہیں ڈر رہا، ڈر نہیں رہا اپنے بھائی سے، کیونکہ شکستہ دل ہو گیا تھا، ہار مان چکا تھا زندگی سے، اور پھر خدا اس پر ظاہر ہو گیا۔ خدا نے کہا جا
मैं तेरे भाई का दिल और ज़हन बदल दूंगा, वो तुझे मारेगा नहीं, गले लगा लेगा, जात मैं तेरे साथ हूँ। पर जब वो गया तो कलाम फरमाता है, उसने अपने भाई को देखा, वो सारे गुस्से भूल गया। ये कौन है? कहता है ये मेरी बीवी है, बड़ी बीवी है, ये उससे छोटी है, ये तो छोटी है। और ये कौन है? ये गुलामों के बच्चे हैं। कहता नहीं ये बड़ा है, छोटा है, ये सारे मेरे बच्चे हैं। तो वो इस तरह बुलाकर खड़ा हो गया। कहता मेरे गले लग जा, मैं बरसों बाद तुझे देख रहा हूँ, मेरी आंखें तरसी है भाई तुझे देखने के लिए। अब ये खुदा की मोहब्बत उसके अंदर आ गई है ना, खुदा ने उसका दिल और देह बदल दिया है। अब भाई आई लव यू, मेरे गले लग जा। और कलाम फरमाता है जब भाई भाई के गले लगा तो एक दूसरे ने इसके कान पर चक्की काट दी शिद्दत के साथ। और कातबों ने जब उसका तर्जमा किया तो उसके ऊपर जब उन्होंने तर्जमा किया तो उसके ऊपर उन्होंने 1 2 3 4 5 6 डॉट लगा दिए। ये क्या था? ये निशानी थी कि भाई ने भाई को दांत काटे हैं, वो टिमकने पेंसिल के साथ लगा दिए इस तरह। तो ये टिमकने किसको जाहिर करते हैं? दांत काटे थे भाई ने मोहब्बत के साथ एक दूसरे को। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम खुदा है। जब आप खुदा के आगे ताबेदार हो जाते हैं तो फिर खुदा आपको बरकत देता है। हमें मिरास कब मिलती है? बाप का हिस्सा हमें कब मिलता है? पुराने वक्तों में क्या होता था? बाप है और बाप का जब बच्चा जवान होता था तो उस बच्चे को क्या करना होता था? उस बच्चे को इल्म सीखने होते थे, आलूम व फनून सीखने होते थे, ज़राअत को देखना होता था। और उस दौर में जितनी भी ज़बानें ज़्यादा होती थी उन पर अबूर हासिल करना होता था तिजारत के लिए। और जब वो ये सब कुछ करता अपने काम के मुताबिक, जो उसका बाप कारोबार करता था उसको अपने बाप का कारोबार करना होता था, कारोबार अपने बाप का संभालना होता था। आप देखते हैं ना बाद जगह पर होता है कोई, जैसे एक लगा लो कि एक बहुत बड़ा परचून का स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वहाँ पर एक भाई ने शुरू किया था 1920 में, तो अब 1948 आ गया, अब वो बूढ़ा हो गया। अब उसका एक बेटा था अशरफ भाई, वो जवान हो गया। अब वो बाप के साथ पहले जवान था और अब पहले मूछें आ गई, थोड़ा और जवान हुआ। अब उसकी शादी होगी, बाप के साथ रहा। एक वक्त आया बाप ने अपने घर की ज़ियाफ़त की और वहाँ पर अपना सारा प्यार उसको दे दिया। माँ जी को जुगावा बहुत सो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? बाप ने अपना सारा प्यार उसे दे दिया। और ऐसा ही होता है, वो अपने बाप के कारोबार को संभाल लेता है। और अब पूछते हैं कि यार वो बड़ी देर बाद आया, वो चाचा जी किधर है? कहता आपको नहीं पता? कहता नहीं, मैं तो जरा बाहर गया था यार, 2 साल बाद आया। अच्छा वो तो यार 2.5 साल हो गया, फिर मौत हो गई। अच्छा यार मुझे नहीं पता था यार। तो अब ये कौन? कहता मैं संभाल रहा हूँ सारा कारोबार। तो शुक्र है खुदा का कि अब और भी बढ़ा लिया। कारोबार किसका था? बाप का था। बाप अगर इतने दर्जे पर करता था, जब बेटा आया तो उसने वो और दर्जे बढ़ा दिए। ये होता है काबिलियत का वक़्त और काम। आमीन। इसी तरह तब्दीली सूरत के पहाड़ पर जब यीशु थी वहाँ पर पहाड़ पर जाते हैं तो शागिर्द जो सोए होते हैं तो उनके अंदर से नींद को ख़त्म करके उनके अंदर खुदा रोया जाहिर कर देता है कि मुझे देखो। जब खुदावंद पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं तो खड़े होते साथ ही आसमान से एक बादल उतरता है, यीशु मसीह के ऊपर ठहर जाता है और वो तीनों यूहन्ना, याकूब और पतर देख रहे होते हैं। रात का वक्त होता है और वो यीशु को पहाड़ पर जाते हुए देखते हैं, खड़े हुए देखते हैं, दुआ करते देखते हैं। और बाद में यीशु इस तरह जैसे ये बल्ब बंद करें तो उसके अंदर से वो मैग्नेट नज़र आता है और अब जब जला दें तो ये इस तरह धुआं रोशनी नज़र आती है। ऐसा ही है ना? तो यीशु मसीह अच्छे खासे कपड़े पहन के गए पहाड़ पर और बिल्कुल इस तरह नूर ही नूर नज़र आ रहा है। वहाँ पर कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, नूर ही नज़र आ रहा है। जब उन्होंने आंखें मर के देखा ये यीशु का कौन था? ये तुम्हारा उस्ताद था। ये खुदा है। इतना मूसा नूर को देखता था, हमने भी नूर को देखा। यीशु नूर है और ये इंसान बन गया है। उनको ये मुकाशफा सारा मिल गया। और कलाम मुकद्दस में लिखा कम से कम 2 या 3 गवाहियाँ। तो खुदा ने ज़मीन पर इंसानों में 3 गवाहियाँ, 3 पक्की गवाहियाँ, 3 गवाहियाँ हो गई। ठीक है, जब की शादी होती है 3 पुकारें होती है और चौथी पुकार निकाह के वक्त होती है। हालेलुया। इस तरह
जब 3 गवाह ज़मीन पर थे, उन गवाहों ने देखा कि खुदा इंसान बना था और इंसान के बाद फिर खुदा को खुदा बनते हुए जलाल में रूह में जाते हुए देखा, और रूह से जब वो फिर इंसान बना तो जब यीशु मसीह नीचे उतरे तो उन्होंने कहा, खुदावन हमने तो जाहो जलाल में देखा, वो खुदा है, और यहाँ हम 3 डेरे बना दें, एक मूसा के लिए, मूसा भी तेरे पास आया था, एलिया भी आया था, एक तेरे लिए, एकदम से बादल गरजा उनके ऊपर आकर, उस बादल में से क्या आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, अपनी ना सुनाओ। तो ये खुदा का प्यारा बेटा है, कलाम मुजस्सम हुआ, हमने किसी पादरी की नहीं सुननी, इस कलाम मुकद्दस को देखना है, इसको पढ़ना है, सुनना, जो उसके अंदर लिखा बात उसकी सुनो। कोई पादरी नहीं बचाएगा उस वक्त, आपको याद रखना मेरी बात। आप पादरी के पीछे जाएंगे तो पादरी हवालात में जाएंगे, तो आप भी फिर उधर ही जाएंगे, और वो हवालात ये वाली नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। काम हमें बना है, खुदा मना करता, वही हमें मना करने चाहिए, और जिनके बारे में खुदा कहता करो तो वो हमें करने चाहिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। जी मेरे अजीजों, क्या टॉपिक है? तो कौन कौन है जो शिकस्ता दिल होकर खुदा को पाना चाहता है? गॉड ब्लेस यू सर, आमीन, हालेलुया। शाह इस्राइल हिजकिय्याह इस्राइल का बादशाह था, और खुदावन ने यिर्मयाह नबी से फरमाया कि जा यिर्मयाह जा और हिजकिय्याह बादशाह को आगाह कर दे मेरी तरफ से, अब तेरा मरने का वक्त मुकर्रर है, और अपनी कमान, अपना इख्तियार, अपनी मिरास अपने बेटे को देकर तो तू तैयारी कर आसमान पर जाने। वो रास्तबाज था, और जब नबी उसके घर क्योंकि बीमार हुआ था तो नबी उसको मैसेज देकर तो चला गया। तो वो जिस जगह पर लेटा था कमरे में, तो जब सारे चले गए तो उसने इस तरह अपना पहलू बदला और दीवार की तरफ मुंह करके टूटे दिल के साथ दुआ करना। क्योंकि देखो ना, आज तक ऐसा नहीं ना होता, हमें को बता दे कि भाई आपकी 6 दिन बाद मौत हो जाएगी, तो उसको तो परवाना मिल गया मौत का, तो खुदा फरमाता कि तू अब इस इलाज इस बीमारी से बचेगा नहीं, मर जाए, और तू जल्दी जल्दी ना अभी अपने होशोवास में अपने बेटे को खड़ा कर अपनी जगह पर, ठीक है। इसी तरह खुदा ने अपनी जगह पर अपने बेटे को, मसीहा को खड़ा कर दिया। आमीन। जो खुदा का इख्तियार था वो मसीह का इख्तियार है। खुदा और मसीह एक है। आमीन, आमीन। अब हम देखते हैं इसी तरह हिजकिय्याह को भी हुक्म हुआ, और हिजकिय्याह शिकस्ता दिली की हालत में ज़ोर ज़ोर रो रो के चुप्पी नहीं कर रहा, चुप्पी नहीं कर रहा, रो रो के खुदा के दुआ कर रहा है, मुझे 15 साल का वक्त दे, मुझे 15 साल दे दे, मैंने तेरे जलाल के लिए ये काम कर। और उधर जाके अभी यशायाह नबी जाके अपने घर बैठा ही है, कलाम फिर नाज़िल हुआ। यिर्मयाह जाकर हिजकिय्याह के कहते, मैंने तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी, मौत दी, मौत के बाद 15 साल और हुआ। जब तक आप इस हालत में नहीं आ जाते आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप अकेले हैं, मियाँ घर में है, बीवी घर में है, ठीक है, आज रात टारगेट रखो, रुल कुदस आज तेरा मसाज मांगना है मैंने, और तूने मुझे देना है। आप टाइम देख के दुआ करते हो, टाइम ना देखो, टाइम देखोगे कितने में शुरू करना, उसके बाद जब आमीन करो फिर देखो कितनी देर होगी, मुझे दुआ में ठहरे, और फिर भी खुदा को मांगो, खुदा से खुदा को मांगो। शायर कहता है, बड़ा बेअदब हूँ, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ, खता कर रहा हूँ, अता चाहता हूँ, मेरा हौसला देख, मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। आवाज आती है, तू मांग, तू क्या चाहता है? खुदा मैं तुझे चाहता हूँ। दुआ करना सीखें, दुआ करना सीखें। दुआ कौन सी? मोहब्बत की दुआ करना सीखें। खुदा मोहब्बत है, खुदा की दुआ सीखें। ये रट्टी रटाई दुआएं ना करें,
اس کا ایک جملہ رٹ لیا، ایک اس کا رٹ لیا، ایک اس کا رٹ لیا۔ آج جھکے خدا کے آگے سارے لفظ ہی نہیں ملے، شروع یہاں سے کریں، خدا مجھے لفظوں کا خزانہ دے، آج مجھے اپنا دیوانہ بنا دے، میں بولتا جاؤں تو سنتا جائے، میں گاتا جاؤں تو سنتا جا، کیونکہ تو نے مجھے اس لیے چنا ہے کہ میں گاؤں بجاؤں، تجھے خوش کروں، کیونکہ تو روح ہے اور تو پاک روح ہے اور تو پرستش کو پسند کرتا ہے، اور پرستش میں جب تیری کروں تو اپنی پرستش کو پسند کرتا ہے۔ مجھے فضل بخش، آج جب تک میرا گلا خشک ہو تو اسے تر کر دے اپنی آگ سے، میں تیرے حضور بولتا جاؤں، تیری تعریف کرتا جاؤں، تو سنتا جا خدا، تیرا مسا مانگتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ نبی نے ایک بڑی سخت بات کہی ہے، برادر برانم کیا کہتے ہیں؟ جب آپ دعا کروانے کے لیے آتے ہیں نا اسٹیج پر، دیکھا دیکھی لوگ اٹھتے ہیں، لوگ دیکھا دیکھی اٹھتے ہیں۔ اگر کوئی بوڑھی ماں اٹھی ہے نا تو جتنی بھی دو چار بوڑھیاں تھیں ان میں سے دو اور کھڑی ہو جائیں، وہ نہیں دیکھتی تھی ممی چلی ہے، ممی کرا لیں۔ اگر کوئی جوان بہنوں میں سے ایک بہن اٹھتی ہے نا تو وہ دیکھتی رہتی ہے، کہتی ہو گئی تو میں بھی چلی گئی۔ لیکن ایسے نہیں برکت ملتی، نہ خدا ملتا ہے، نہ اس کے روح کی نعمتیں ملتی ہیں، نہ اس کا پاک روح آپ پر رحمت کی بارش کرتا، آپ کو بات کا کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ آپ کے دلوں پہ جاتا ہے۔ نبی کہتا ہے جب تک آپ شکستہ دلی کی حالت میں آ نہیں جاتے، جب تک آپ کا دل ٹوٹ نہیں جاتا، ڈاکٹروں سے آپ کو جواب نہیں مل جاتا، تب تک آپ مطبع کی طرف مت قدم بڑھائیں۔ یہاں پر آگے بھی کھڑے رہیں گے، دعا بھی کروا لیں گے، بات ختم ہوتی ہے پھر بھائی صاحب میرے لیے دعا کرنا، سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دو، یہ تمہارے مان ہے، تو تب خدا آپ کو نہیں پسند کرتا۔ کیونکہ جب ہاتھ بڑھا کر دعا آ رہی تھی کہ اس جماعت میں جتنے بھی بیمار ہیں اس وقت آواز لگائیں خداوند تو مجھے شفا دے، اس وقت دعا کی طرف دھیان نہیں ہوتا، وہ تو کہتا ہے جلدی جلدی آؤ، میرے پاس صاحب کر دو، جانا بھی ہے، یہ بہت کام بھی کرتا ہے، اس وقت کام دیر میں آئی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے خدا کو پانا ہے نا تو بس خدا کی طرف دھیان کریں، گھڑیوں کی طرف دھیان نہ کریں، کاموں کی طرف دھیان نہ کریں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے شکستہ دل کی حالت۔ خدا سے ملاقات کرنی ہے تو شکستہ دلی کی حالت میں۔ ہاں دیکھو یونا نبی کیسی حالت تھی، خدا نے اسے ادھر بھیجا، وہ ادھر چلا گیا، اور آگے جا کے کیا ہوا، خدا نے ایک مچھلی تیار کی اور ان لوگوں کو کہا، خدا نے حکم کیا کہ اس کو پھینک دو۔ انہوں نے کہا یار آؤ پورا ڈالتے ہیں، کہیں تیری وجہ سے تو نہیں یہ ہم عذاب میں آ رہے تو سمندری طوفان میں۔ انہوں نے کہا یار یہ میری وجہ سے ہے، مجھے سمندر میں پھینک دو۔ نبی یونا نبی کہہ رہا ہے مجھے سمندر میں پھینک دو، اور آج پادری غلطی کر لے تو غلطی مانتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب تجھے جو ہے غلط کام کیتا ہے، وہ یار تو مجھے سکھائے گا؟ ہاں تو سکھا رہا ہے کیونکہ تیری فلم بنی ہے، ایک آسمان پر بھی اور ایک ہمارے دل میں، جو تو ہمارے سامنے غلط کام کرتا ہے، ہم نے تیری فلم بنا لی ہے، یہاں پر بھی تیری فلم ریکارڈی ہے، تو مان کیوں نہیں رہا؟ تو نے غلطی کی ہے پاسٹر جی، ہم مان جائیں۔ میں بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ میرے سے رجوع کریں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر میں نہیں مانگتا تو میرے اندر شیطان، اگر معافی مانگتا ہوں تو خدا آجزی کو پسند ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ یونا نے آجزی کی، اس نے کہا کہ مجھے پھینک دو، یہ میری غلطی سے آپ پھنس گئے، اگر آپ میں غلطی کروں گا میری غلطی سے آپ پھنس جاؤ گے۔ وہ اپنی ہار مار بیٹھا، اس نے کہا خدا نے مجھے ادھر بھیجا تھا تو میں ادھر جا رہا ہوں، تو ادھر جانے سے یہ طوفان آ رہا ہے، تو آپ اچھے لوگ ہو تو میری وجہ سے آپ پھنس گئے طوفان میں، تو آپ مجھے نہ سمندر میں پھینک دو۔ تو وہ خدا کا منصور تھا، اس کا نبی تھا، اس کی زبان تھا، خدا نے ایک مچھلی کو تیار کیا، اس کو صرف اپنے اندر آپ نے لینا ہے مچھلی، اس کو چبانا اور کھانا نہیں، ہضم نہیں کرنا۔ دیکھو مچھلی خدا نے بنائی تھی، تو مچھلی منہ کھول کے تو جہاں پر اس کو پھینکنا تھا اس کشتی کے ساتھ ساتھ مچھلی جا رہی، کسی کو نہیں پتا، مچھلی ساتھ ساتھ منہ کھول کے جا رہی، اتنی بڑی مچھلی تھی، سمندر کی مچھلی دیکھی ہے نا نیٹ پہ، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو جیسے انہوں نے اس کو اس طرح پھینکا 1 2 3، تو اس نے منہ کھولا ہوا تھا اور وہ پانی کے اندر ہی چلا گیا، اور اس نے منہ بند کر لیا، اس کو نہیں پتا، اس کو پتا وہ پانی کے اندر چلا گیا، اس کو پانی لگ گیا۔ تو جا کے جب پھنس گیا نا اس کے معدے میں، کمی پہ پھنس گیا، وہ آگے کوئی نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہی اندھیرا، پانی پانی، اور اندر وہ جو کیچل سی ہوتی اس طرح
कहाँ मैं आ गया, कहाँ आ गया, नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो मछली अपने ये जो फेफड़े हैं, जो सुराख होते हैं, इस तरह वहाँ से वो ऑक्सीजन ले रही है ना, तो वो ऑक्सीजन उसको अंदर जा रहा है ना, तो खुदा ने उसको अंदर जिंदा रखा है ना। तुम्हारे खुदा के इंतजाम चेक करो, आमीन। कैसे इंतजाम करता है। खुदा ने उसको अंदर जिंदा रखा, हालेलुया। और वहाँ पर उसने दुआ की, मैं तेरी हैकल में आकर शुक्रगुजारी करूंगा, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानूंगा, तू मुझे यहाँ से निकाल। अब हार मानी उसने कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। तो 3 दिन मछली के पेट में रहा। जिस दिन उसने दुआ की, हुक्म हुआ मछली को 40 को नैनवा के साथ उगल दे। जब वहाँ निकला तो वहाँ पर नहाया धोया, अपने आप को साफ किया, तो घुटने टेक के आसमान के खुदा की शुक्रगुजारी की, तूने मुझे ज़िंदगी दी है, अब मैं नहीं डरता नैनवा के बादशाह से, अब मैं यहाँ पर मुनादी करके छोड़ूंगा। आप लोग डरते रहते हो, नहीं यार ये मुस्लिम कंट्री है, मैं इनके साथ बस कलाम की बात नहीं करूँ। ठीक है जी, ये आपका अकीदा, ये हमारा अकीदा। हमारा अकीदा कोई नहीं है, ये कलाम सारी दुनिया की कौमों के लिए है। हम किसी अकीदे पर नहीं फंसे हुए, हम खुदावंद यूँ फरमाता है, खुदाए नूर ये उसका कलाम है, ये सारी दुनिया का है, और हमें खुदा ने चुना। हम दुनिया में आला लोग हैं कि उसके कलाम को फैलाने की मनादी कर रहे हैं, पर हमसे वो भी नहीं होती, वो भी हम डरते हैं। आगे कोई बदमाश बैठा तो कोई बदमाश क्या है, बदमाश इंसान ही है ना, क्या वो तुम्हें 3 मारेगा, तुम उसे 1 भी नहीं मारोगे। कलाम की बुनियादी करो उसके सामने, वो कोई इस तरह कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ ऐसा। भाई खुदा से माफ़ी मांग, और मूछें ऊपर नहीं, मूछों को नीचे कर। ऊपर खुदा है और खुदा की तरफ ध्यान ना कर, मैं ये खुदा तुझे मार देगा, तुझे पता नहीं है, तुझे अभी तेरा फालिज का अटैक कर देगा, तेरे अंदर एक फोड़ा पैदा कर देगा, किसी को दिखा नहीं सकेगा, तेरे वॉशरूम वाली जगह पर फोड़ा पैदा कर देगा, डॉक्टरों को भी दिखा नहीं सकेगा, बैठ भी नहीं सकेगा, वॉशरूम में भी जा नहीं सकेगा। माफ़ी मांग, खुदा से लफ्ज़ मांगे, ऐसे लफ्ज़ मांगे कि आपके मुंह से लफ्ज़ निकले और अगला कहे यार मैं माफ़ी चाहता हूँ खुदा से, यार मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। फिर आपकी ज़िंदगी यहाँ पर ज़मीन पर रहने मुबारक है। खुदा से मांगा करें अल्फाज को, खुदा मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, इस बंदे से बात करनी, मुझे अल्फाज दे, तरतीब दे तो ठीक है। आज मैं जो ये बड़ा बनता है खुदा, मैं तेरा गवाह बन, ये भी तेरा गवाह बन। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र। आज हम बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपने आप को शिकस्ता दिली की हालत में ले और सब अपने कदमों पर खड़े हो और सब जो मैसेज सुना है सब दुआ करें। खुदा इस शिकस्ता दिली के पैगाम से आपको शिकस्ता दिली की हालत अदा करे और शिकस्ता दिली की बरकत दे और आप पर रहम और फजल करे, आपकी फैमिली को बचाए और संभाले। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू सर, आमीन।